उसने उठा के एक बेड के ऊपर जोर से फेंक दिया उस जालिम ने। करलाती आवाज के साथ एक औरत जिसको ताज़ा बच्ची पैदा हुई हो, ऑपरेट के जरिए हुई हो, उस माँ की क्या कंडीशन होगी। उसने कहा खुदा का खौफ कर, ये तो हमें कल क़यामत के दिन जन्नत के अंदर लेके जाएगी। कहा मुझे इसकी जन्नत की ज़रूरत नहीं, मुझे बेटे की ज़रूरत है। कहा मेरा इसके अंदर क्या कसूर है। 9 महीने तक मैंने इसको पेट के अंदर रखा, 9 महीने मैंने तकलीफ़ें झेली हैं, मुझे बुखार होता था, मैं दवाई नहीं लेती थी, बच्चे को तकलीफ़ होगी। मुझे दर्द होता था, मैं दवाई नहीं लेती थी, बच्चे को तकलीफ़ होगी। 9 महीने के बाद ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में गई। बहुत सारी औरतें ऐसी होती हैं, बच्चा बाहर आया, अम्मा फोत हो गई, फिर भी औलाद की नेमत देखने की खातिर जिनकी मौत से लड़ जाती हैं। उस जालिम के दिल पे कोई असर ना हुआ, मौका पाते ही पिस्टल लेके आया, 5 गोलियां मारी। बच्ची की जुबान नहीं थी, बच्ची की जुबान होती तो कहती अब्बा मुझे गोली ना मार, मैं तेरी वो बेटी हूँ जो तेरे घर के अंदर तू दफ्तर से थका आएगा, मैं तेरे जूते सीधे करूँगी, मैं तेरे कपड़े इस्त्री करूँगी, तेरे लिए पानी का गिलास लेके बाहर इंतजार करूँगी। उसने दूसरी गोली मारी होगी, कांपती आवाज़ के साथ जुबान हाल से कहा होगा अब्बा जब से मैं अम्मा के पेट में आई थी मेरी अम्मा ने छोटे छोटे कपड़े तैयार किए थे, आज मेरी अम्मा उन बड़े कपड़ों को देखेगी, मुझसे पहले मेरी माँ मर जाएगी। मेरी अम्मा ने छोटे खिलौने ले रखे हैं, जब पता चलेगा मेरा खिलौना मुझसे छीन लिया गया मेरी माँ तो जीते जी मर जाएगी। फिर उसने तीसरा फैर मारा, चौथा फैर मारा, 5वां फैर मारा, ना ज़मीन कांपी, ना आसमान हिला न फटा। ओ मुसलमानों, खबर एक की मशहूर है, बच्चियां कोई कपास की फसलों के अंदर मिलती हैं, खबर एक की सोशल मीडिया पे चढ़ गई, कोई बच्चा है जो तुम गिरा के आते हो, खबर एक की मशहूर हो गई, कोई बच्चा है जिनको तुमने दीन से महरूम किया, जिनको तुमने कुरान हदीस नहीं पढ़ाया, वो भी तूने बच्चे को दफन किया, जिसको तूने नाजायज हमल गिराया तूने वो भी जिंदा बच्चे को दफन किया। बच्चे का पता चला कि बच्ची है, तुम जाके बच्चा गिरा देते हो। क़यामत के दिन जैसे वो बच्ची आकर गिरबान पकड़ेगी ऐसे तेरी बच्ची भी गिरबान पकड़ेगी। खुदारा बच्चों को तुम विरासत नहीं देते। मशहूर तो एक हो गया, मैं आप हर बंदा अपने गिरबान में देखे कौन कौन है जिसकी बच्ची के आने की वजह से चेहरे पे चमक आती है। मुझे बात याद आ गई, गर्मी का मौसम था, मेरे बड़े भाई हैं कराची के अंदर रहते थे। कहा मेरे भाई ने एक मरतबा शदीद सख्त गर्मी पड़ी, मैं गर्मी के अंदर बाहर गया हुआ था, जब मैं वापस आया तो मेरी भाभी ने उनको बताया जब आप बाहर गए आज शदीद गर्मी थी, उस गर्मी के अंदर कराची में कई लोग मर गए थे। कहा मेरी बेटी है, छोटी सी बेटी है, 6-7 साल की बच्ची है, कहने लगी अम्मा दुआ कर आज मेरा अब्बा कहीं साए पे बैठा हो। मैंने कहा बेटी क्यों? कहा अम्मा गर्मी बाहर है, मैं बाहर निकली थी मदरसा जाने की खातिर, गर्मी लुक बर्दाश्त नहीं हुई, अब्बा गया है किसी काम से, अल्लाह करे किसी छाँव में बैठा हो, तुझे क्या पता तेरी बेटी को तुझसे कितना मोहब्बत है। बेटे तो कहा यूसुफ अलैहिस्सलाम की बहन होती कभी कुएं के अंदर ना जाने देती। याकूब के सारे बेटे थे, तब यूसुफ अलैहिस्सलाम को भाइयों ने जाकर कुएं के अंदर डाला था। ओ मुसलमानों, खुदारा बेटी की कदर करो, बेटी को इज्जत दो, बेटी को हुकूक दो। पाक पैगम्बर का घर है, अम्मा आयशा का घर है। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा के पास एक औरत आई है, आकर उसने 2 बच्चियाँ अपने जनाब ये पहलू के अंदर उठा रखी हैं, वो आकर लेके आई। अम्मा आयशा कहा अम्मा आज मुझे बहुत भूख लगी है, पाक पैगम्बर का घर है। कहा मैंने बहुत ढूंढा, मुझे दूध न मिला, रोटी न मिली, 3 खज्जियाँ पड़ी थी, मैंने वो उठाई, आकर उस औरत को थमाई, एक बच्चे को दी, दूसरी खज्जी दूसरी बच्चे को दी। कहा अम्मा हमारा घर वाला नहीं है, बेवा औरत हूँ, 2 बच्चियाँ हैं, भूख लगी थी, मैंने कहा पाक पैगम्बर के घर जाऊँ, सखियों का घराना है, कुछ न कुछ मिलेगा। एक खजूर, खुद को भूख लगी थी, 2 टुकड़े किए, मुंह के करीब ले गई तो बच्चों को भूख की वजह से जल्दी जल्दी अपने हिस्से की खज्जी खाई। फिर अम्मा का बाजू पकड़ा, पल्लू पकड़ा, कहा अम्मा हमें दो, बहुत भूख लगी है। अम्मा ने अपने लब खामोश करके सी लिए, एक टुकड़ा एक बच्ची को दिया, दूसरा टुकड़ा दूसरी बच्ची को दिया, खुद पानी का गिलास भरा, पानी पिया, अल्हम्दुलिल्लाह पड़ा, बाहर निकल गई। शाम तक अम्मा आयशा कहती है मेरे आंखों से आंसू खुश्क न हुए। पाक पैगम्बर ने कहा आयशा आज तक तुझे ऐसा रोता नहीं देखा। कहा मीठे मदनी ये वाक़या है। महबूब भी रोने लगे। फरमाया आयशा तो परेशान ना हो, क़यामत के दिन होगा। कहा ये बेटियां होंगी, क़यामत के दिन इनके बाप को फरिश्ते पकड़ के जहन्नम में लेके जा रहे होंगे। बेटियां आकर कहेंगी रब्बा मेहरबानी फर, मेरा अब्बा था,
اللہ پاک ان بیٹیوں کی سفارش قبول فرمائے گا، اللہ ان کو جہنم سے نکال کے جنت کے داخلے نصیب فرما چھوڑے گا۔ تو بھائیو، بیٹے کی قدر کرو، خدا را بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، اور رحمت کو زحمت نہ بنانا۔